ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ रुचि शर्मा और मैं हूं सविता राणा। जीवन को सही दिशा हम शिक्षा के जरिए ही दे पाते हैं, क्योंकि शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। एक ऐसे भविष्य का निर्माण जिसमें हम बहुत कुछ अर्जित करना चाहते हैं और हमारी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता हमें शिक्षा से मिलती है। सही और बेहतर निर्णयों के लिए जरूरी है सही जानकारी, और ऐसी ही कुछ सटीक जानकारियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जुलाई सेशन 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब भी जारी। इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जमा करें 30 नवंबर तक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। और जानेंगे एसआरडी यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन के बारे में। करियर सेगमेंट में जानिए कैसे बनाएं सोशल वर्क में अपना करियर। जानिएगा कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं और क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। कार्यक्रम के विशेष सेगमेंट के अंतर्गत जानिएगा क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे। तो आइए जानते हैं ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई 2024 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक जानकारी है। इग्नू में पंजीकरण की प्रक्रिया अब भी जारी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है वे सभी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने और प्रवेश के संबंध में पुष्टि और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रदान करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में उम्मीदवार को जानकारी समेत प्रोग्राम चुनने के बारे में दर्शाना होगा। उम्मीदवार को आवेदन जमा करते समय निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। उम्मीदवार कुछ स्टेप्स के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट online.rr.ignou.ac.in पर जाएं। इसके बाद इग्नू जुलाई 2024 के सत्र के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें। अब आवेदन पत्र भरें, ऑनलाइन भुगतान करें और फॉर्म जमा करें। इसके बाद फॉर्म डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignou.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2024 तक बढ़ा दी है। ये तारीख ओडीएल और ऑनलाइन दोनों तरह के कार्यक्रमों के लिए है। इस तारीख तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों तरह के असाइनमेंट आप जमा करा सकते हैं। असाइनमेंट जमा करने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाएं। होम पेज पर उपलब्ध असाइनमेंट सबमिशन लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद संबंधित कोड के साथ स्कैन किया हुआ असाइनमेंट अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें। असाइनमेंट जमा करने के बाद दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2024 असाइनमेंट सबमिशन रसीद का स्क्रीनशॉट अवश्य लें। असाइनमेंट जमा करते समय क्षेत्रीय केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। असाइनमेंट पर अपनी संपर्क जानकारी यानी कार्यक्रम कोड, पाठ्यक्रम कोड, नामांकन संख्या, ईमेल आईडी और फोन नंबर आदि अवश्य दर्ज करें। परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignou.ac.in।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट ignuadm.samarth.edu.in पर जाकर करना है। पीएचडी में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 नवंबर है। आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कैन किया हस्ताक्षर जिसका साइज 100 KB से कम हो। साथ ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि विकलांगता कैटेगरी का लाभ लेना हो। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखिए www.ignu.ac.in। शिक्षार्थियों की सहायता और मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में छात्र पंजीकरण के नाम से एक प्रभाग की शुरुआत हुई। एसआरडी के अंतर्गत शिक्षार्थियों के प्रवेश के लिए नीतियां और प्रक्रियाओं को निर्मित किया जाता है और उन्हें विकसित किया जाता है। ये विभाग नामांकित छात्रों के डाटाबेस को संकलित करता है, प्रवेश विवरणिका बनाता है, विभिन्न स्कूलों के द्वारा संचालित किए गए कार्यक्रमों की जानकारी देता है। साथ ही शिक्षार्थियों के ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के डेटा को अपने पास एकत्रित करता है। साथ ही साथ नए प्रवेश और री रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी प्रदान करता है। अपने एडमिशन की प्रक्रिया से संबंधित तमाम समस्याओं के लिए स्टूडेंट एसआरडी यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीजन से संपर्क कर सकते हैं। इस विषय में आप अधिक जानकारी ले सकते हैं इग्नू की वेबसाइट से। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। ये थी इग्नू से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानकारी लेते हैं कैसे सोशल वर्क में आप बना सकते हैं अपना करियर। दुनिया में सबसे सुकून भरा करियर ऑप्शन अगर कोई है तो वो है दुनिया की मदद करने वाला जॉब सोशल वर्क का। आज के समय में लोगों के पास धन दौलत और दुनिया भर की सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन शांति और सुकून नहीं है। शायद इसीलिए हर साल सैकड़ों टैलेंटेड लोग अपनी लाखों की जॉब छोड़कर किसी गांव, आदिवासी क्षेत्र और छोटी सी जगहों में गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों के लिए काम करते हैं ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिल सके। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो 9 से 5 की जॉब नहीं करना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए समाज सेवा से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर आपको भी लगता है कि समाज सेवा कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, तो हम आपको बता दें कि अब वक्त बदल गया है और ये क्षेत्र भी एक उभरता हुआ करियर विकल्प बन गया है। आज सोशल वर्क का मतलब सिर्फ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना ही नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बेहतरीन करियर ऑप्शन के रूप में आपके सामने है। हर साल सैकड़ों कॉर्पोरेट कंपनियां और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ भारत में काम करने के लिए आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में पहले की अपेक्षा अब करियर के ज्यादा अवसर उपलब्ध हैं। दरअसल मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी के तहत अपना पैसा सोशल सर्विस में लगाती है, जिससे इस क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग रहती है। आज एनजीओ के क्षेत्र में कई अवसरों के चलते सोशल वर्क के कई ऐसे कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। देश में ऐसे कई संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो एनजीओ प्रबंधन और सोशल वर्क से जुड़ी डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज करवाते हैं। सोशल वर्क में बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री और डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध हैं। एक प्रोफेशनल को इस फील्ड में जॉब देने के लिए कई एनजीओज उपलब्ध हैं। आपको एनजीओ मैनेजर, कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, एनजीओ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एनजीओ ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंस मैनेजर के रूप में काम मिल सकता है। कई संस्थान हैं जो आपको जॉब देंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, फिकी, एसओएस विलेज, फार्म, अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट और प्रयास आदि में आपको शुरुआती पैकेज पर आसानी से जॉब मिल सकता है। इसके अलावा मौजूदा समय में एड्स अवेयरनेस प्रोजेक्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड अब्यूज प्रिवेंशन कमेटी, स्ट्रीट चिल्ड्रन एजुकेशन, ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर जैसी फील्ड में जॉब के कई अवसर उपलब्ध हैं।
यदि आप भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इग्नू से भी सोशल वर्क का पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इग्नू से सोशल वर्क के कार्यक्रम के विषय में जानकारी के लिए आप इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी, कैसे बनाएं आप सोशल वर्क में अपना सुनहरा भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टेक्नीशियन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें यहाँ की वेबसाइट है www.iocl.com। CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.coalindia.in। RPSC यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत स्कूल लेक्चरर के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2024 है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें यहाँ की वेबसाइट है www.rpsc.rajasthan.gov.in। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन में मैनेजर और ट्रेनी के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2024 है। इस विषय में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट से। वेबसाइट है www.indiaseeds.com। तो ये थी जानकारी, कहां है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आइए जानते हैं क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने लाइका नाम के डॉग को अंतरिक्ष में भेजा था। वो पहला जानवर था जिसने अंतरिक्ष यान में सवार होकर आसमान में पहुंचा और पृथ्वी के चक्कर लगाए। 4 नवंबर 1822 को दिल्ली जल आपूर्ति योजना की औपचारिक शुरुआत हुई। 5 नवंबर 2013 को भारत ने अपना पहला मंगलयान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। 6 नवंबर 1962 को राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई। 7 नवंबर 1876 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। 8 नवंबर 1895 में भौतिक शास्त्री विल्हेम कॉनार्ड रोजांट ने एक्सरे की खोज की। 9 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1995 में हुई। तो ये थी जानकारी, क्यों रहा बीता सप्ताह इतिहास में खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी पर। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस यानी नेशनल लीगल सर्विसेज डे की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। इस अवसर को मनाने का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क, प्रवीण और कानूनी सेवाओं की पेशकश करना है। ये कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी करता है। किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति को। सभी को समान अवसर दिए जाना इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से विधिक सेवाएं मिले। यही इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो ये थी जानकारी, क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक दिवस।
साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में इतना ही। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने। आलेख रुचि शर्मा का, स्वर रुचि शर्मा और सविता राणा का। संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे कमल कुमार। इसी के साथ मुझे यानी रुचि शर्मा को और मुझे सविता राणा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा